हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 6ठा नंबर प्रॉपर्टी लेके आए। इससे पहले क्या किए थे दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग लेके आ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कहता है मेरे भाई? तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है दोस्तों साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, यही मेरा प्रॉपर्टी नंबर 6ठा है। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा मेरे दोस्त तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, और अगर यहाँ आप माइनस करते हो तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। इस तरीके से इसमें हम दो फॉर्मूला देख चुके हैं, एक प्लस वाला के लिए और एक माइनस वाला के लिए दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं, इसका एक और होता है क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाता है मेरे दोस्त कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ठीक है, बस आपको इसमें क्या ध्यान देना है मेरे दोस्त, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कॉस वाला में अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस होता है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ अगर माइनस अगर लिखोगे तो यहाँ क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कॉस वाला में जो है ना उल्टा साइन होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा दोस्तों। फॉर्मूला ही सेम ही होगा, लेकिन साइन में क्या होता है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सर? चलिए बच्चों, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो अगर प्रूफ यहाँ से करोगे, प्रूफ अगर देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसका एक हम प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप प्रूफ कर लीजिएगा, सिमिलरली प्रूफ कर सकते थे। फर्स्ट में क्या करना था, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे मेरे दोस्त, अगर यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, LHS में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर मानते हो लेटे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर अल्फ़ा मान लेते हैं, तो क्या यहाँ से साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, एक्स लिख सकते थे। उसी तरीके से अगर यहाँ से लेटे साइन इनवर्स वाई इक्वल टू अगर बीटा मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता था, तो वाई हो सकता था मेरे भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख मेरे दोस्त, यहाँ का साइन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स है, तो हमारा कॉस अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आप जानते हो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अर्थात यहाँ से हो सकता था कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देख मेरे दोस्त, अगर यहाँ साइन बीटा का मान अगर वाई है, ठीक है, अगर यहाँ से हम कॉस बीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या जानते हो आप, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा जानते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन बीटा की जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ वाई है तो यहाँ लिख सकते हो वाई स्क्वायर, अर्थात यहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू जो है हमको मालूम हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब इसको जब आगे आप बढ़ाओगे तो क्या हम लोग यहाँ से जानते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो मेरे दोस्त, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हुआ करता है कि नहीं होता है? तो सर बिल्कुल होता था। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे दोस्त कि यहाँ साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ से, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या लिख लोगे एक्स। उसी तरह से यहाँ कॉस बीटा
कॉस बीटा का मान यहाँ क्या निकाले हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ कॉस अल्फा के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा, साइन बीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से वाई है तो वाई, और यहाँ क्या लिखोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको तुम आगे अगर बढ़ाते हो तो क्या तुम इसको लिख सकते हो इस तरीके से, कैसे लिख सकते हो दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, यहाँ से देखेंगे क्या, अगर इस साइन को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इस y को पहले लिख लो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से देखिए सर, अल्फा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो अल्फा इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स था, ठीक है, साइन इनवर्स x था, तो क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस बीटा इक्वल टू क्या था मेरे दोस्त, तो यहाँ बीटा इक्वल टू था साइन इनवर्स y, यानी क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स y इक्वल टू इन्वर्स है दोस्तों, इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। तो क्या है, यही मेरा प्रूफ है। इसी तरीके से दोस्तों यह बाकी जो भी फॉर्मूला है उसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल अदर रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे आप, बाकी जो भी रिजल्ट है उसको आप प्रूफ कर सकते हो। बाकी कौन कौन रिजल्ट था मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको जो भी बाकी यहाँ जो फॉर्मूला जो यहाँ लिखे हैं, एक तो इसका प्लस वाला प्रूफ कर दिए, उसी तरह से माइनस वाला भी कर लोगे, बस माइनस वाला करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन जो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो लगाए हैं यहाँ से, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लगा लेते तो इसका आ जाता दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 का कंप्लीट प्रूफ है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, राहुल, रोहित, शंकर, किसी को भी डाउट है नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 में दोस्तों। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे क्या कहता है मेरे दोस्त, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको कहता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह कब होता है, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। क्या हो दोस्तों, एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से आप एक और होता है माइनस वाला, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाता है क्या, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई बट्टा में 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह क्या हो जाता है मेरे दोस्त, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तब प्रॉपर्टी नंबर 7 है दोस्तों। ठीक है, 10 के फॉर्म में है। चलिए इसका हम एक प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ में आते हो, तो फर्स्ट प्रूफ क्या है मेरे दोस्त, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका हम LHS ले लेते हैं दोस्त, तो LHS में क्या है मेरा, तो टेन इनवर्स x है प्लस का टेन इनवर्स y है या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ मान लो अगर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू हम अगर a मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो टेन a इक्वल टू x हो सकता था। अच्छा उसी तरह से मेरे दोस्त देखो यहाँ से टेन इनवर्स y इक्वल टू हम क्या मान लें, b मान लेते हैं, तो क्या यहाँ टेन b इक्वल टू y लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखोगे आप, क्या हम जानते हैं यहाँ से दोस्तों टेन a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन a प्लस टेन b अब बट्टा में 1 माइनस टेन a इंटू टेन b हो जाता है दोस्तों। जानते हैं या नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते थे। अब यहाँ से देख सकते थे आप, यहाँ से देख मेरे दोस्त, यहाँ से टेन इनवर्स a प्लस b इक्वल टू टेन a का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से टेन a का वैल्यू x है, तो यहाँ लिखोगे x प्लस टेन b का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो y है, तो y बट्टा में 1 माइनस टेन a का वैल्यू फिर क्या है x, और टेन b का वैल्यू है y, यानी
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यह क्या हो गया था 10a प्लस बी हो गया। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ अगर 10 को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो यह 10 है तो इधर जाओगे तो क्या होगा, इक्वल टू उस पर जाएगा तो क्या होगा 10 इनवर्स में बदल जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से a के जगह पर क्या पुट किए थे यहाँ से, तो a के जगह पर यहाँ 10 इनवर्स था तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस b के जगह पर क्या था मेरे दोस्त, तो यहाँ से 10 इनवर्स y था तो यहाँ 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई दोस्तों, ठीक है। यानी इसी तरीके से क्या करोगे, यही आपका क्या है, तो प्रूफ है, यही आपका कंप्लीट प्रूफ है, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसी तरीके से जो बाकी एक और फॉर्मूला था उसको आप प्रूफ कर सकते थे, यहाँ से लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल अदर रिजल्ट, मतलब बाकी जो सब रिजल्ट है क्या करोगे, इसी तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट है इस प्रॉपर्टी में, किसी को भी, एनीवन गॉट इट, ओके। चलिए दोस्तों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में मेरे दोस्त। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको क्या कहता है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x से क्या हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कॉस वाला में क्या हो जाता है मेरे भाई, 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, ठीक है, जहाँ x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 1 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ ये प्रॉपर्टी 3 में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स 2x, यह 2 है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से इसी का एक और फॉर्मूला होता है, यानी 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला हो जाता है मेरे दोस्त कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो मेरे दोस्त। उसी तरह से यहाँ 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला हो जाता है 10 के फॉर्म में मेरे दोस्त, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब x इज लेस देन 0 हो दोस्तों, ठीक है। यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम यहाँ एक साइन के फॉर्म में देखे हैं, एक कॉस के फॉर्म में देखे हैं और एक tan के फॉर्म में देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ जो फॉर्म का यूज होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, उसी को हम फॉर्म को क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपको वहाँ पता चल जाएगा हमको यहाँ किस फॉर्म का यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस सबका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ में हम आते हैं, इसका अगर फर्स्ट प्रूफ अगर देखना चाहते हो, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से साइन इनवर्स है 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे फ्रेंड्स। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से अगर हम LHS ले लेते हैं मेरे दोस्त, LHS में क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लो लेटे 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर हम थीटा मान लेते हैं मेरे भाई, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा बाई 2। अब इस साइन को अगर इधर आप शिफ्ट करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो दोस्त, यहाँ से क्या हो सकता था, तो यहाँ से लिख सकते हो आप साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो सकता था, तो x हो सकता था मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो क्या, अगर यहाँ साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू x है, तो यहाँ अगर कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू अगर हम निकालें मेरे फ्रेंड्स, क्या जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो सकता था या नहीं हो सकता था दोस्तों, तो बिल्कुल हो सकता था, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ क्या है दोस्तों, तो यहाँ x है तो यहाँ लिख सकते हो x स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू हम इतना निकाल लिए मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप आते हो, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते हो मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप जानते हो नाउ, क्या हम जानते हैं मेरे दोस्त, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है।
क्लास 11 में हम लोग सब मल्टीपल एंगल फार्मूला सीखे, तो वहाँ साइन ए इक्वल टू क्या था, तो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, यानी ए के जगह पर यहाँ क्या है दोस्तों, थीटा हम लेके चले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो क्या मेरे दोस्त, क्या यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा/2 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ साइन थीटा/2 का वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ 2 है तो 2 लिख सकते हो। यहाँ देखो साइन थीटा/2 का वैल्यू क्या है यहाँ दोस्तों, तो यहाँ x है, ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से x इंटू कॉस थीटा/2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से कॉस थीटा/2 का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये साइन थीटा है, इस साइन को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो मेरे भाई, तो क्या यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता था कि नहीं हो सकता था दोस्तों, बिल्कुल हो सकता था। अच्छा, अब यहाँ थीटा इक्वल टू हम क्या माने थे मेरे दोस्तों, यहाँ थीटा इक्वल टू हम माने थे, यहाँ क्या था 2 sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा था, तो क्या इस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो इस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। यही क्या है मेरे दोस्तों, तो यही मेरा प्रूफ है, यानी यह फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ, आपको साइन के फॉर्म वाला जो है इसका फर्स्ट प्रूफ यही है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे बढ़िया से और ध्यान रखोगे, याद रखोगे, तभी सवाल आपसे बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ऑलवेज अपने माइंड में रखना है, याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए इसका प्रूफ नंबर सेकेंड देखते हैं, ठीक है, यानी कॉस वाला फॉर्म का हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका। तो क्या है यहाँ से 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता था, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता था मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से अगर LHS अगर आप लेते हो, यहाँ से LHS इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 2 cos इनवर्स x है, ठीक है। अब अगर इसको मान लेते हो लेटे 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, आप अगर थीटा मानते हो इसको, तो क्या आप इसको लिख सकते हो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा/2, इस 2 अगर यहाँ इंटू में है तो इक्वल टू उस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा मेरे भाई, तो डिवाइड में हमने कर दिया। उसी तरह से अगर इस cos इनवर्स को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से cos थीटा/2 इज इक्वल टू x लिख सकते हो क्या दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या आप जानते हो, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 हो जाता है। या क्या सीखे थे हम लोग क्लास 11 में, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला में सीखे थे मेरे दोस्त, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 2 और cos थीटा/2 का वैल्यू यहाँ क्या है दोस्तों, तो x है, तो यहाँ x और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे -1, यानी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ थीटा की जगह पर हम क्या माने थे दोस्तों, तो 2 cos इनवर्स x था, यानी क्या लिखो यहाँ से 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो कंप्लीट प्रूफ है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करोगे। आइए एक और प्रूफ में देखते हैं, इसका जो सेकेंड प्रूफ था उसको देख लेते हैं। सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड प्रूफ जो था tan के फॉर्म में, यानी क्या था यहाँ से थर्ड नंबर में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ था मेरे दोस्त cos इनवर्स, सॉरी cos नहीं, पहले साइन वाला को देखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था दोस्तों, ठीक है। यही मेरा या जो हम लोग यहाँ जो 10 के फॉर्म में जो यहाँ देखे थे, यहाँ क्या था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था दोस्तों। इसी को हम क्या कर रहे थे, तो यहाँ प्रूफ करने आ रहे थे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यही मेरा यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ से तो आप यहाँ से LHS ले सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम LHS ले लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो LHS में क्या है 2 tan इनवर्स x है, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ आप मान लो यहाँ से लेते 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर आप थीटा मानते हो तो यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप थीटा/2 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से tan थीटा/2 इज इक्वल टू आप x लिख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से आप बताओगे क्या हम लोग यहाँ जानते हैं मेरे फ्रेंड्स
साइन का जो फॉर्मूला सीखे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं यहाँ से, 2 tan थीटा बाई 2 अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 सीखे थे दोस्तों। ठीक है, या कहाँ सीखे थे, तो क्लास 11th में सीखे थे, वह सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, देख मेरे दोस्त यहाँ से 2 है तो 2, और यहाँ tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या निकाले हैं, tan थीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ x है, तो यहाँ लिखोगे x बट्टा में 1 प्लस फिर यहाँ tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या है, तो x है, और यहाँ स्क्वायर है तो लिखोगे स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस साइन को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो यहाँ साइन इनवर्स है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देख मेरे दोस्त, यहाँ थीटा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो यहाँ थीटा इक्वल टू माने हुए थे 2 tan इनवर्स x था, यानी क्या लिख सकते हो इस थीटा के जगह पर, तो इस थीटा के जगह पर लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में इसका प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म को प्रूफ करते हैं, यानी कॉस वाला फॉर्म को प्रूफ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ अगर हम LHS ले लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो LHS में क्या है दोस्तों, तो 2 tan इनवर्स x यही है। अगर आप यहाँ मान लेते हो लेट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ थीटा मान लेते हैं तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हो आप tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ x लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह हम लोग वही चीज़ फिर कह रहे थे, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लास 11th में हम क्या सीखे थे, तो क्लास 11th में सब मल्टीपल एंगल फार्मूला सीखे थे ट्रिगोनोमेट्री में दोस्तों, वही फार्मूला का हम यहाँ यूज कर रहे थे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता था, तो चलिए दोस्तों, यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ क्या निकालें, x है, यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ लिखो माइनस, और यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ से कर सकते हो दोस्तों, अगर थीटा को यहीं रखते हो तो कॉस को इधर का शिफ्ट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता था मेरे फ्रेंड्स। अब यहाँ थीटा इक्वल टू हम क्या माने थे, यहाँ थीटा इक्वल टू है 2 tan इनवर्स x, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या है दोस्तों, तो 2 tan इनवर्स x का कॉस के फॉर्म में इसका प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो कॉस के फॉर्म में इसका प्रूफ है दोस्तों। एक और प्रूफ में हम लोग आते हैं, एक और प्रूफ में क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ tan के फॉर्मूला सीखे थे, क्या था यहाँ से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या था यहाँ से, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था दोस्तों। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर उसी तरह से इसका भी प्रूफ करोगे। अगर LHS आप ले लेते हो तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से आप मान सकते हो लेट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम थीटा मान लेते हैं दोस्त, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिख सकते हो थीटा बाई 2, तो यहाँ से आप कर सकते हो मेरे फ्रेंड्स क्या, तो यहाँ से हो सकता था आपको क्या, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा, क्या लिख सकते हो दोस्तों यहाँ से tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो दोस्तों यहाँ से x, क्योंकि यहाँ भी देखें tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था, थीटा बाई 2 था, तो क्या यहाँ tan थीटा बाई 2 इक्वल टू x लिख सकते हो दोस्तों। और क्या हम आप जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 tan थीटा बाई 2 अब बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है दोस्तों। फिर यही क्या सीखे थे दोस्तों,
क्लास 11th के सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में सीखे थे दोस्तों। यानी यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या निकालें यहाँ दोस्तों, x है तो x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों। अब यहाँ से हम थीटा इक्वल टू क्या माने थे दोस्तों, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हम माने थे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता था, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। यही क्या है दोस्तों मेरा, तो यही मेरा 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में इसका प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाता है, जहाँ x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जहाँ x क्या होगा, तो x से ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/-1/√3 है दोस्तों। ठीक है, और इज लेस देन इक्वल टू 1/√3 है। यानी यही क्या होता है दोस्तों, तो इसका यह प्रॉपर्टी नंबर 9 है या 3 वाला फॉर्म में है, कोसाइन का भी है, कॉस का भी देख रहे हैं और टेन का भी देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं मेरे। चलिए दोस्तों, इसका प्रूफ में आते हैं मेरे दोस्त। तो प्रूफ का क्या प्रूफ करना था हमको, तो यहाँ से प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यहाँ 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो यहाँ होना चाहिए था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, अगर आप LHS ले लेते हो मेरे फ्रेंड, LHS में क्या दिया गया है, तो LHS में है 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ से अगर मान लेते हो, लेट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम थीटा मानते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो आप साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बाई 3। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई 3 इज इक्वल टू x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप जानते हो क्या, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं मेरे दोस्त क्या होता है, 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह चीज़ हम कहाँ देखे, तो यही क्लास 11th में क्लास 11th पे ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग एक सब मल्टीपल एंगल फार्मूला सीखे थे दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 3 और साइन थीटा बाई 3 का वैल्यू यहाँ क्या है दोस्तों, साइन थीटा बाई 3 का वैल्यू यहाँ x है तो x माइनस 4, फिर यहाँ साइन थीटा बाई 3 का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ क्या लिखोगे, x क्यू लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू हो सकता है। तो अब यहाँ थीटा इक्वल टू क्या माने थे दोस्तों, तो थीटा इक्वल टू था 3 साइन इनवर्स x, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या है, तो कंप्लीट प्रूफ है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन। चलिए दोस्तों, सेकेंड में आते हैं, क्या था यहाँ से 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x हमको लाना था दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ LHS अगर ले लेते हो मेरे फ्रेंड्स, क्या है यहाँ से 3 cos इनवर्स x है। अब यहाँ से मान लो लेटे 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, अगर हम यहाँ से थीटा मानते हैं, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों, cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से थीटा बाई 3 हो सकता था। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे, cos थीटा बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ से x लिख सकते हो क्या दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या हम लोग क्लास 11 में फिर वही चीज़ फार्मूला सीखे थे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, तो होता था 4 cos क्यू थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा होता था, थीटा बाई 3 होता था दोस्तों। ठीक है,
अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से 4 और cos थीटा बाई 3 का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो x है, तो यहाँ से एक्स क्यू माइनस 3, फिर यहाँ x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यह किसके बराबर आ गया, तो cos थीटा के बराबर आ गया, यानी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो cos इनवर्स है 4x क्यू माइनस का 3x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ थीटा इक्वल टू हम क्या माने थे दोस्तों, तो यहाँ थीटा इक्वल टू माने थे 3 cot इन्वर्स x था, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 cos इन्वर्स x इज इक्वल टू cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस का 3x होता था दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या है दोस्तों, तो सेकेंड प्रूफ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग थर्ड प्रूफ देखते हैं, क्या था 3 tan इन्वर्स x इज इक्वल टू था tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर था दोस्तों। ठीक है, इसी का हमको क्या करना है, प्रूफ करना था। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ LHS ले लेते हो मेरे फ्रेंड्स, LHS में क्या है, तो 3 tan इन्वर्स x है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से मान लो लेटे 3 tan इन्वर्स x इज इक्वल टू, अगर आप थीटा मानते हो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan इन्वर्स x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो थीटा बाई 3, यानी यहाँ से tan थीटा बाई 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो x लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते थे मेरे दोस्त 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यू थीटा बाई 3 होल बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3 होता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 3 और tan थीटा बाई 3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से x है तो x माइनस, फिर यहाँ tan थीटा बाई 3 का वैल्यू x है तो यहाँ एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इस tan को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो दोस्तों, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या पुट किए थे, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या था, तो 3 tan इनवर्स x था, यानी यहाँ लिख सकते हो 3 tan इनवर्स x है, क्या लिख सकते हो दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या है मेरे भाई, तो यह प्रूफ है। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 10 में हम आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 में आपको क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स या एक्स जेड होता है दोस्तों। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी नंबर 10वां हम देख रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसका हम प्रूफ करते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से अगर LHS ले लेते हो, LHS में क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लो मेरे दोस्त, अगर लेते यहाँ से tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम थीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो दोस्तों, tan थीटा 1 इज इक्वल टू x लिख सकते हो। उसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स यहाँ से अगर tan इनवर्स y इज इक्वल टू हम थीटा 2 मान लेते हैं, तो क्या यहाँ से tan थीटा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो y लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा उसी तरह से यहाँ से हम tan इनवर्स z इक्वल टू थीटा 3 मान लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखोगे, tan थीटा 3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं z लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, कि नहीं लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, अब हम यहाँ से जानते हैं एडिशन फार्मूला में सीखे थे tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, वहाँ क्या था, तो tan a प्लस b प्लस c था दोस्तों। तो यहाँ a के जगह पर हम थीटा ले लिए हैं, b के जगह पर क्या ले लिए, सॉरी a के जगह पर यहाँ थीटा 1 है, b के जगह पर थीटा 2 है, c के जगह पर क्या है, थीटा 3 है। तो क्या हम लोग यहाँ से जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 और माइनस क्या हो जाता है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 हो जाता है, होल बटा क्या लिखते हो यहाँ से 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा
क्या हो जाता है tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग यहाँ tan a प्लस बी प्लस सी देखे थे, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c या माइनस tan c इंटू tan a होता था। बस यहाँ a के जगह पर थीटा 1 है, b के जगह पर क्या है थीटा 2 है और c के जगह पर थीटा 3 है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से आप क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू क्या हो सकता था मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से हम tan थीटा 1 का वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ, तो x है तो यहाँ लिखोगे x प्लस tan थीटा 2 का वैल्यू क्या है दोस्तों y प्लस tan थीटा 3 का वैल्यू क्या है दोस्तों z माइनस एक्स वाई जेड, tan थीटा का 1 x है, tan थीटा का y है और tan थीटा 3 का क्या है z है, होल बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इस अगर 10 को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो क्या यहाँ बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का एक्स जेड हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या हम यहाँ थीटा 1 इक्वल टू क्या माने थे, तो यहाँ था थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स एक्स प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या था, तो tan इनवर्स वाई था, तो यहाँ लिखोगे tan इनवर्स वाई और प्लस थीटा 3 इक्वल टू क्या था मेरे दोस्त, तो यहाँ से tan इनवर्स जेड था, यानी tan इनवर्स जेड इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल बटा क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो होल अपॉन यहाँ हो सकता था 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स हो सकता था दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या है मेरे दोस्तों, तो यही हमको प्रूफ करना था, यही मेरा कंप्लीट प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे आप, इसको याद रखोगे, यह प्रॉपर्टी नंबर 10 था दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग आज टोटल प्रॉपर्टी 6 से लेकर 10 तक देखें दोस्तों। ठीक है, उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। छठा में हम लोग क्या देखे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। उसी तरह से यहाँ दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। यह प्रॉपर्टी नंबर 6 था दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 7 में क्या देखे थे मेरे दोस्त, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता था, जहाँ एक्स वाई क्या है तो 1 से छोटा होता था। उसी तरह से यहाँ tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई क्या होता था -1 से बड़ा होता था दोस्तों। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी नंबर आपका। आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम लोग क्या सीखे थे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 इज लेस देन इक्वल टू -1/√2 होता था। उसी तरह से यहाँ कॉस इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 1 होता था, ये इक्वल टू भी है इसमें। उसी तरह से यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 होता था। उसी तरह से यहाँ 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स x के फॉर्म में, क्या होता था यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x इज लेस देन इक्वल टू 0 होता था दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 था मेरे फ्रेंड्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या था, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, जहाँ x क्या था तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज लेस देन इक्वल टू -1/2। उसी तरह से दोस्तों यहाँ क्या था आपको 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x, जहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता था। उसे 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स 3x माइनस x3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2
सॉरी रूट 3 इज लेस देन इक्वल टू 1/√3 हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 10 में और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यह लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता था tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टोटल प्रॉपर्टी दोस्तों 10 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं और 10 प्रॉपर्टी में लगभग जो है ना 80 से 90 फार्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। तो वह सब फार्मूला को आप याद रखिएगा और जो भी पढ़ाए हैं उसको आप पूरा नोट डाउन करोगे और प्रूफ भी के साथ लिखोगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा